ये रामचरितमानस रट ली, ऐसे ये बीजक रट लेते हैं, बिल्कुल तोता बना देंगे इनको। कहीं से भी कोई साकी बोलो एकदम आवाज आएगी उनकी। अब तोता तो बन गए, लेकिन क्या उस बात को समझ पाए जो बोल रहे हो? बीजक क्या कह रहा है? बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए बीव। बीजक कह रहा है कि एक जीव बंधन में बंधा है बेचारा। बेचारा का मतलब क्या होता है? परमात्मा। लाचार, लाचार है ये जीव, बंधा हुआ है बंधन में। और बंधन क्या है? जड़ का बंधन है। जीव क्या है? चेतन है। तो गांठ किसकी लग गई? जड़ और चेतन की। अब जड़ और चेतन की गांठ अगर लगी है तो इसका मतलब पहले गांठ नहीं थी, तभी तो लगेगी। अगर शुरू से ही गांठ लगी होती तो वो गांठ है ही नहीं। जो शुरू से ही लगी है वो गांठ कैसे हो जाएगी? गांठ तो लगाई जाती है, और जब लग जाती है तो उसके बाद खोल भी दी जाती है। समझे? तो ये जो गांठ है ये जड़ और चेतन की गांठ लगी है। अब इस पंथ में जितने भी साधु हैं वो क्या समझाते हैं कि चेतन भी आदि है, अनादि है, और जड़ भी आदि है, अनादि है। अधिकतर यहां आ जाती है। आदि अनादि किसको बोला गया है? आदि पुरुष को। परमात्मा ही आद अनाद है, यानी जिससे पहले कुछ नहीं था। तो परमात्मा एक है, एक समझ में आता है। यानी अगर जड़ या चेतन में से एक को अनादि आदि कह देते समझ में आ जाती बात। लेकिन ये दोनों को आदि अनादि कह देते हैं कि जड़ भी पहले से था और चेतन भी पहले से है, शुरू से है। अगर जड़ और चेतन दोनों शुरू से है तो फिर अंत तक साथ ही रहेंगे। जब दोनों शुरू से हैं तो इनमें से अंत किसी का हो ही नहीं सकता। अंत उसका होता है जिसकी शुरुआत होती है। जो पैदा होगा वही मरेगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी मौत कैसे होगी? तो जड़ और चेतन दोनों को आदि अनादि कहने वाला ये जो पंथ है, दुर्भाग्य से ये कबीर पंथ है। यानी कबीर पंथ में ही आ गया ये पंथ। हम इसको कबीर पंथ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं इसको? समझ जाओ। तो अज्ञानता का नाम है कबाड़। तो ये कबाड़ पंथ है, ये कबीर पंथ नहीं है। क्यों बोला कबाड़ इसको? क्योंकि ये थोथा ज्ञान है। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सार ज्ञान है। कबीर साहब जड़ और चेतन में से सार असार का भेद कर देते हैं, लेकिन ये उसका भेद नहीं कर पाए, परख नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने थोथे को भी अपना लिया। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब उड़ाओगे कैसे? जब तुमने उसको आदि अनादि मान लिया तो उड़ाओगे कैसे? वो तुम्हारे पास ही रहेगा। उड़ाने का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म, खात्मा, यानी वो रहे ही ना, तभी तो उड़ाओगे। और उड़ा के फिर वहीं धर लिया तो उड़ाने का फायदा क्या? आप छलनी चलाते हो, आटा छानते हो, अलग अलग कर लेते हो ना। अलग अलग करने के बाद दोनों को फिर मिक्स करके रोटी बना दी तो चलने की जरूरत क्या थी? इसीलिए कबीर साहब इन लोग को समझा रहे हैं, इन्हीं लोग को समझा रहे हैं बीजक में। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बौराया। और ये पढ़ भी रहे हैं इस वाणी को। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, यानी दो सत्ताएं आदि अनादि कैसे हो गई, और भगा भी रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है इस जीव का कि कबीर साहब की अनमोल वाणी को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर में बोल क्या रहा हूं। अब कबीर साहब ने इसी बीजक में जीव अवस्था का खंडन किया है कि जीव बिना शब्द के तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं? बीजक बतावे वित्त को जो दिन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को बूझे बिरला कोई।
अब कबीर साहब ने जो बीजक नाम रखा इस ग्रंथ का, बीजक का मतलब क्या होता है? बीज नहीं होता। बीजक का मतलब होता है गुप्त धन को खोजने वाला यंत्र। कई लोग सोना खोजते हैं, एक रॉड सी पकड़ी होती है हाथ में, आगे गोल सा पॉइंट होता है, उसको खोजते खोजते देखते हैं कि जहां भी सोना होता है वहां वो बजने लग जाता है, टी 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 टी। अब जमीन के नीचे सोना है लेकिन हाथ में बीजक है, यंत्र है, तो गुप्त धन मिल जाएगा। तो कहते हैं बीजक बतावे वित्त को, जो धन गुप्ता होए, ऐसा शब्द बता जीव को, बूझे बिरला कोई। यानी इस जीव की मुक्ति कैसे होगी? ऐसा शब्द बता जीव को। यानी अगर तू पूरा गुरु है तो इस जीव को ऐसा शब्द बता दे जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। अब वो शब्द क्या है? उस शब्द का नाम क्या है? वो ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। उस शब्द का नाम क्या है? सार शब्द। सार शब्द ये पढ़ तो रहे हैं दिन रात, वाणी पढ़ते हैं, क्या लिखा वाणी में? सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वा की डारा। अब पढ़ तो रहे हैं दिन रात लेकिन इनसे कोई पूछे कि सार शब्द नाम की कोई चीज होती है तो क्या कहते हैं? सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। खारिज क्यों करते हैं? कारण क्या है? वो एक कहानी सुनिए ना, अंगूर खट्टे हैं, सुनी ना? एक लोमड़ी होती है, मजे से जा रही होती है और देखती है एक बेल में अंगूर लटके होते हैं, बढ़िया एकदम पीले पीले एकदम पके हुए। अब सोचती है कि ये अंगूर अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात है, आनंद ही आ जाए। अब लगती है छलांग मारने। अब छोटी सी लोमड़ी कहां छलांग मार पाएगी इतनी ऊंची? एक मारती है, दो मारती है, 50 मारती है, 100 मारती है, थक जाती है, फिर चल पड़ती है वहां से और क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहती है? कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि अपने मन को समझाना है। मन को समझाना नहीं तो सोने नहीं देगा ये। जैसे मदन साहब को सोने नहीं दिया इसने। मदन साहब अष्टांग योग सिद्ध थे, अष्टांग योग सिद्ध। ये ध्यान समाधि समाधि सब करके छोड़ चुके थे, वो खत्म था खेल, सिद्ध हो चुके थे। जब उन्होंने कबीर बीजक पढ़ी और जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी कि सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा, भाई साहब नींदें उड़ गई उनकी, नींदें उड़ गई, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में चले गए कि परमात्मा अगर है तो आके मुझे सार शब्द का भेद बताए, नहीं तो ये है तलवार और ये है गर्दन। आज भी खरौना आश्रम में वो तलवार पड़ी हुई है जो मदन साहब अपनी गर्दन पे रख चुके थे काटने के लिए। 7 दिन तक आंख बंद करके बैठ गए कि परमात्मा आए और मुझे सार शब्द का ज्ञान बताए। बाकी संतों को बताया तो मुझे भी बताए। अटल भक्ति करी, 7 दिन तक उठे नहीं और जब उठे तो रख दी गर्दन पे तलवार कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब तलवार रख दी तो कबीर साहब आए वहां पे और उनको ज्ञान, सार शब्द का ज्ञान समझाया। ये वाणी कहां दर्ज है जो उनकी आपस में बात हुई? ये बढ़िया गद्दी से एक ग्रंथ प्रकाशित है, सन 1986 में ये प्रकाशित हुआ था। ग्रंथ का नाम है अभिनंदन। ग्रंथ का नाम अभिनंदन क्यों रखा गया? अभिनंदन का मतलब होता है स्वागतम, यानी उस ज्ञान के स्वागत के लिए इस ग्रंथ का नाम अभिनंदन ग्रंथ रखा गया, जो ज्ञान पूरे विश्व को जगाने के लिए एक दिन आएगा। इसलिए उस ग्रंथ का नाम
कोई कबीर वाणी या कबीर ज्ञान या कबीर ये या कबीर वो ना रख के क्या रखा गया? अभिनंदन। ये उस ज्ञान का अभिनंदन है। उस अभिनंदन ग्रंथ में कबीर साहब और मदन साहब की वार्ता है, जिसमें कबीर साहब मदन साहब को सार शब्द का पूरा ज्ञान समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि मदन, इस सार शब्द के बिना एक भी जीव बचने वाला नहीं है। चाहे वो विहंगम योग वाला 5 साधना की 5 भूमियों की साधना करता मर जाए, चाहे वो किसी भी पंथ में 5 नाम 7 नाम 10 नाम जपता मर जाए, चाहे वो निरंकारी पंथ में दोनों हाथों के बीच में परमात्मा को देखता देखता मर जाए, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सारी उम्र धक्के खाता हुआ मर जाए, किसी का भी कल्याण बिना सार शब्द के नहीं होने वाला। तो मदन साहब ने कहा, भाई फिर ये सार शब्द गुरुजी कैसे मिलेगा सबको, कैसे प्राप्त होगा, कैसे आप सबके पास जाओगे? जैसे आप मेरे पास आए हो, किस किस के पास जाओगे? कैसे ये ज्ञान पूरे संसार में उजागर होगा? तब मदन साहब को कबीर साहब ने क्या समझाया कि उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में, पूरा विश्व, ये यूपी एमपी हरियाणा नहीं है, पूरा विश्व यानी जापान, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, दुबई, ओमान, जितने भी देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब देशों में ज्ञान फैल जाएगा। अब ये कैसे फैलेगा? उस समय तो ये मुमकिन नहीं था, ना कोई मोबाइल थे, ना कोई इंटरनेट था। साधु महात्मा बेचारे पैदल जाते थे, जहां गांव में बैठ गए वहां ज्ञान दे दिया। जो नहीं गांव तक पहुंच पाया, भले पड़ोसी गांव का क्यों ना हो, उसको नहीं मिलेगा, आगे बढ़ गए। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा समय आएगा जब ये ज्ञान पूरे संसार में छा जाएगा। क्या बोला उन्होंने? कहते, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन बात अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई, सार शब्द मुख करब पसारा। कहते सारी दुनिया का पसारा, सारी दुनिया में सार शब्द का पसारा इस मुंह से कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सार शब्द मुंह से बोलने वाला जाप मंत्र है, बिल्कुल नहीं। कहते पूरे संसार में इस सार शब्द का डंका बजेगा और सारे जीवों का कल्याण होगा। जो विवेकी होगा वो इस ज्ञान को सुनते ही जाग जाएगा और अपने आप इस पंथ में जुड़ता चला जाएगा। और ये पंथ कबीर सागर में भी इसके बारे में समझाया गया। क्या कहते हैं? 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये वाणी 600 साल पहले दर्ज थी कबीर सागर में। इसको पढ़ पढ़ के लोगों ने खूब अटकलें लगाने की कोशिश करी कि वो हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। और गुरुजी करते जेल चले गए कई। वो 13वां पंथ करते करते खात्मा हो गया उनका, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि 13वां पंथ होता क्या है और कैसे ये उजागर होगा। तो कबीर साहब वहां पर भी कह रहे हैं कि 13वें पंथ हम ही चले आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी और को भेजेंगे। जो लोगों को भ्रमित करते हैं कि कबीर साहब तो नहीं आए इस बार, मुझे भेज दिया है, ऐसा नहीं है। अगर कृष्ण जी ने कहा कि मैं आऊंगा द्वापर में तो आएंगे, अगर राम जी ने कहा मैं आऊंगा त्रेता में तो आएंगे। समझ लो, इसी प्रकार बोला गया कि कल की अवतार आएंगे तो आएंगे। उसमें कोई ये नहीं कह सकता इस बार कल की अवतार नहीं आए, अपने छोटे भाई को भेज दिया। ऐसा नहीं होगा, वो आएंगे तो आएंगे। और कल की अवतार उनके लिए घोड़े पे बैठे तलवार पकड़े कल की अवतार है जो देह के पुजारी हैं, जो काया के पुजारी हैं।
संतों की भाषा में कल की अवतार का नाम क्या रखा गया है? निकलंक राया। निकलंक राया। और जो कल की अवतार होंगे निकलंक राया, उनके नाम में झलक जाएगा तुम्हें, याद रखना। निकलंक राया ये वाणियों में दर्ज है, नितिन दास नहीं बोल रहा है। उसके नाम में तुम्हें दोनों शब्द मिल जाएंगे जब भेद जानोगे कि कहते क्या है निकलंक को। निकलंक का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। किसमें कलंक नहीं होगा? काया में कलंक लग जाता है। काया में तुम कितनी कलंक लगा लो। निकलंक का मतलब है जिसमें कलंक ना लग पाए। और निकलंक क्या है? आत्मा ही निकलंक है। कलंक किसमें लगता है? जो 3 गुणों में आ जाता है, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण में आ जाता है, यानी पैदा होने वाला, पलने वाला और नाश होने वाला जो भी है उसमें कलंक लग जाता है। लेकिन जो 3 गुणों से परे है उसमें कभी कलंक नहीं लगता। वो तत्वों से परे है, इसलिए उसे नी तत्व बोला गया है। वो शब्दों से परे है, इसीलिए उसे नी शब्द बोला गया है। वो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे इंद्रियतीत बोला गया है। वो मन और माया से परे है, इसलिए मनोतीत मायातीत बोला गया है। लेकिन ये कोई समझ नहीं पाता और उठा के कल की अवतार को फिर वही घोड़े पे बैठा देते हैं। तो ये ज्ञानियों का कल की अवतार अलग है और अज्ञानियों का कल की अवतार अलग है। जैसे कृष्ण जी, ज्ञानियों के कृष्ण जी अलग हैं और अज्ञानियों के कृष्ण जी अलग हैं। अज्ञानियों के कृष्ण जी के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, कान, नाक, मुख, बाल और खाल, हड्डी और मांस है, खून और पसीना है। ये अज्ञानियों के कृष्ण जी हैं। और ज्ञानियों के कृष्ण जी वो देह नहीं है, वो अजन्मे हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। और ये लिखा भी है गीता में, ये मत सोचना नितिन दास बोल रहा है। गीता में साफ लिखा है, जो लोग मुझे नर रूप में मानते हैं, नर यानी आदमी, जो मुझे नर रूप में मानते हैं वो अज्ञानी मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। अब बता दो कौन सा बाबा है कृष्ण भगत जो कृष्ण जी को नर रूप में नहीं मानता और राधा को नारी रूप में नहीं मानता? एक भी दिखा दो तुम। हर बाबा कृष्ण जी को शरीर मान के बैठा है। और याद रखना, अगर शरीर तुम्हारा भगवान है तो तुम्हारा भगवान मर भी जाता है। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगने के बाद क्या हुआ था? मृत्यु। अगर तुम्हारा कृष्ण भगवान शरीर है तो शरीर को मारने वाला बड़ा वाला भगवान वो बहेलिया है। क्योंकि हम मरने वाले को छोटा और मारने वाले को बड़ा मानते हैं, तभी तो रावण को छोटा और राम को बड़ा मान रहे हैं। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो बड़ा कौन हुआ? राम और कृष्ण जी। तो जिसने कृष्ण को मारा वो कृष्ण से भी बड़ा हो गया। तो अज्ञानियों का कृष्ण शरीर है और ज्ञानियों का कृष्ण अजन्मा आत्मा है। इसी प्रकार निकलंक राया वो अजन्मा आत्मा है। हमारे गरीबदास जी महाराज कलम तोड़ महिमा गाते हैं निकलंक राया की। मैंने कई बार डाला भी है यूट्यूब पे, ध्यान से देखना कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कबीरपंथी हमें समझाते हैं कि भाई तुम तो कल की अवतार की बात कर रहे हो, ये तो काल का अवतार है, तुम नहीं हो काल के अवतार क्या? तुम भी तो काल ही के अवतार हो। कैसे? काल का काम होता है खाना, खा जाना। तुम नहीं खाते क्या? सुबह से शाम तक क्या खा रहे हो? किसी ना किसी जीव को ही खा रहे हो, तो तुम भी काल ही के अवतार हो। क्योंकि काया नाम ही काल का है, काया काल ही है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा।
काया नाम ही काल का है, काया से परे दयाल का नाम है। तो ये जीव अवस्था का जो ज्ञान है ये सबसे निम्न ज्ञान है, सबसे छोटे लेवल का। इसमें जीव बेचारा बंधन में रहता है। अब इससे ऊपर का एक ज्ञान है जिसे शिव अवस्था का ज्ञान कहते हैं। यानी साकार जीव को तो नहीं मान रहा है कोई, साकार आदमी औरत को नहीं मान रहा है, साकार जानवरों को नहीं मान रहा है, साकार पेड़ पौधों को नहीं मान रहा है, लेकिन किसको मान रहा है? निराकार को। इसी को शिव कहते हैं। निराकार क्या है? जितनी भी साकार वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब निराकार में ही घूम रही हैं। यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, तुम पूरे आसमान तक ले जाओ चाहे इसे, तुम्हारे मेरे बीच में जो गैप है, जो स्थान, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसे निराकार कहते हैं। निरंकारी पंथ में इन्हीं दोनों हाथों के बीच में खाली स्थान दिखा के क्या बताया जाता है कि यही परमात्मा है। अब बेचारा ये जीव जो वैसे ही अज्ञानी है, ऊपर से गुरु भी ऐसा मिल गया, वो इसी को परमात्मा मान लेता है और उसको देख देख के कहता रहता है, धन निरंकार मैं तेरी शरण, मैनू बख्श ले, यानी मुझे बख्श लो। अब ये नहीं समझ में आ रहा इसको कि ये निरंकार में ही तो सारे खात्मे चल रहे हैं, सारी तबाही, सारे जितने भी आप देखोगे भूचाल, जितने भी देखोगे, कोई सुनामी, जितना भी तुम देखोगे, कोई तबाही मच रही है, वो कैसे मच रही है? इसी निराकार में मच रही है। किसको बख्श लिया उसने? बता दो किसी को बख्शा हो तो? अरे जो गुरु निरंकारी है उसको नहीं बख्शा इसने। वो भी गोलियां लग लग के मरे हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो गए, किसमें मरे? इसी निराकार में मरे। तो ये परमात्मा कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं। ये तो तुम्हारी मदद तक नहीं कर सकता। तुम किसी कुएं में गिर जाओ, खाली कुआं हो, भले पानी ना हो उसमें, चारों तरफ तुम्हारे परमात्मा है, निराकार है, उसको बोलो जरा मुझे निकाल दे, निकल जाओगे क्या? यानी तुम ऐसे परमात्मा की शरण में आ गए हो जो तुम्हारी बात भी नहीं सुन सकता, जो तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। और तुम किसी आदमी से कह देना, चलता हुआ आदमी कोई कुएं के ऊपर खड़ा हो, देख रहा हो तुम्हें, उसको कहो भैया निकाल दे, तुम्हें निकाल लेगा वो, तुम्हें बाहर निकाल लेगा। तो निराकार तो खड़ा देखता रहा और निकालने वाला कोई और हो गया। इसका मतलब उस निराकार से भी कोई बड़ा है। अब केवल साकार मत मान लेना उसको कि वो आदमी साकार है इसलिए उसने मुझे निकाल लिया। साकार तो लाश भी है, साकार तो लाश भी है। जब लाश गिर पड़ती है किसी की तो क्या वो साकार नहीं है? साकार है। तो ना निराकार निकाल पाएगा ना साकार निकाल पाएगा। अगर वो लाश है तो निकालने वाला कौन था? आत्म तत्व। आत्म तत्व की वजह से ये लाश जिंदा हुई पड़ी है और ये किसी को भी निकाल सकती है। इस आत्म तत्व को जानना है, इस आत्म तत्व को पता करना है कि क्या है। ये साकार और निराकार दोनों से न्यारा है, दोनों से। इसीलिए कबीर साहब ने बोला साकार निराकार दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जानन हारा। ये सबके बस की बात नहीं है कि जीव और शिव का ज्ञान समझ में आए। इसी शिव को ब्रह्म कहते हैं और इसी साकार को जीव कहते हैं। ये साकार बना बैठा है और ब्रह्म निराकार बना बैठा है। इसीलिए ये लोग इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ब्रह्म से भी परे कुछ है। और वो क्या है? पार ब्रह्म। ब्रह्म से परे क्या है? पार ब्रह्म। अब ये क्या है? साकार का भी पता लग गया, निराकार का भी पता लग गया, लेकिन ये पार ब्रह्म क्या है? ये किसी के समझ में नहीं आ। तो
पार ब्रह्म कह लो, परम ब्रह्म कह लो, परम आत्मा कह लो, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है। तो साकार और निराकार यानी जीव और ब्रह्म से परे पार ब्रह्म को जानना है। और जब पार ब्रह्म को जानने वाला गुरु तुम्हें भेद समझाएगा तभी तुम पार ब्रह्म को जान सकते हो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम पार ब्रह्म को जान पाओ। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ये पढ़ते हैं बानी ये लोग लेकिन समझ नहीं पाते। कह रहे ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया और वेद बड़ा कि जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। कह रहे जो ब्रह्म को बड़ा मानते हो, ये ब्रह्म आया कहां से ये जान लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। जो वेदों के पीछे पागल हैं, सोचो वेद लिखा किसने है, किसके द्वारा वेद लिखे गए हैं, वो कितना बड़ा होगा वेदों से। उसने 4 वेद लिखे, वो 5वां भी लिख देता। जिसने 4 लिखे वो 10 भी लिख देता। तो लिखने वाला बड़ा है, लिखी जाने वाली चीज नहीं। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। वो मन बड़ा है जो कहते हैं जी मन पे कोई काबू नहीं पा सकता, मन ऐसे मन वैसे। कहते हैं वो मन बड़ा या वो मन बड़ा जो काबू हो चुका है, जो लग चुका है लाइन में। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। वो राम बड़ा है जिसको तुमने लिख दिया दीवार पे, या वो बड़ा है जो उसको लिखने के बाद जान रहा है कि मैंने क्या लिखा है। यानी लिखने वाला बड़ा है और लिखी जाने वाली चीज छोटी है। जिसने लिखा है वो मिटा भी सकता है, अभी तुम लिख के मिटा दो। तो ये वो राम नहीं है लिखा और मिटे जाने वाला जिससे कल्याण होगा। कौन सा राम है? जिसके लिए कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, अंग नंबर 340 पढ़ो। क्या कह रहे हैं? ओंकार यादि में जाना, लिखे और मिटे ताही न माना। ओंकार लखे जो कोई, और जिन ये लखा सो बिरला कोई। कहते मैं उसको नहीं मानता जो लिखे और मेटे में आ जाता है। यानी लिखने मेटने में क्या आता है? 52 अक्षर, 52 अक्षरों के नाम ये लिखने मेटने में आ जाते हैं। तुम राम लिखो, राम मिटा दो। तुम वाहेगुरु लिखो, वाहेगुरु मिटा दो। तुम गॉड लिखो, गॉड मिटा दो। तुम कबीर लिखो, कबीर मिटा दो। तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी मिटा दो। तो लिखने और मिटने वाला खेल ये कबीर साहब का नहीं है। गरीदास जी महाराज समझाते हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। समझा रहे हैं कि 52 अक्षर क्या है? लेख है। लेख मतलब लिखी जाने वाली चीज। जैसे हम कहते हैं बड़ा सुंदर लेख लिखा है तुमने, अब कहां लिखा है? कागज पे। किससे लिखा है? कलम से। तो कह रहे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो। यानी ये कागज पे लिखे जाने वाले सारे नाम जो ग्रंथों का सहारा दिखा दिखा के, ग्रंथों का सहारा ले लेके, ये जितने भी गुरुआ लोग हैं ये तुम्हें दिखाते ग्रंथों में, देखो ये मंत्र यहां लिखा है, यही मंत्र जपना है। देखो ये गायत्री मंत्र यहां लिखा है, यही जपना है। देखो ये राम राम यहां लिखा है, यही जपना है। और कबीरपंथी, देखो ये लिखा है कबीर कबीर, यही जपना है। ये सब अज्ञान है। ये 52 अक्षरों का खेल है। ये कागज कलम कलेस है।
तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग होरी हो। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का अक्षर नहीं है। परमात्मा का आदि अक्षर, आदि नाम इन 52 अक्षरों में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब 343 पेज नंबर पे क्या लिखा है, बिल्कुल क्लियर। क्या कहते हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी ये गुरु बैठे हुए हैं, इन लोगों ने क्या बना लिया ड्रामा, 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए। एक राम जी को ही मानने वाले अगर 100 गुरु हैं और उनके पास तुम नाम लोगे, तुम्हें 100 अलग अलग नाम पकड़ा देंगे। एक कृष्ण जी को मानने वाले अलग अलग गुरु हैं, तो तुम्हें उसी कृष्ण जी के अलग अलग नाम पकड़ा देंगे। कोई कहेगा हरे कृष्णा जप लो, कोई कहेगा हरे श्यामा जप लो, कोई कहेगा हे मधुसूदन जप लो, कोई कुछ जप लो, कोई कुछ जप लो। आखिर इतने नाम कहां से आ गए इन लोग के पास? इन 52 अक्षरों की वजह से।